नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं और परीक्षा में आते हैं, जिनकी वजह से आप लोग प्रश्न को आप लोग गलत कर देते हैं। तो वैसे ही आज मैं शानदार ट्रिक के साथ आप लोगों को दिखाता हूँ हल्दी घाटी के रोचक तथ्य जो लगभग किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं। तो हल्दी घाटी के रोचक तथ्यों के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने क्या कहा, आप लोगों ने काफ़ी रटा लेकिन आप कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। तो थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हल्दी घाटी है कहां पर। आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 जून 1576 के दिन महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध कहा, उस युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा, उस युद्ध को किसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। तो जरा बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, रटेंगे नहीं, शानदार ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हल्दी घाटी है, आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं हल्दी घाटी, और ये हल्दी घाटी है कहाँ पर, ये हल्दी घाटी राजसमंद में है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 के दिन, इसकी समस्त व्यू रचनाएं, हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं बच्चों कहां पर बनाई गई थी, ये बनाई गई थी अजमेर में, अकबर के किले में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैगजीन दुर्ग कहो या अकबर का किला कहो, इसमें सभी योजनाएं इसकी बनाई गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध की सभी व्यू रचनाएं कहाँ पर बनाई गई थी, अकबर का किला। और अकबर का किला है कहाँ पर बच्चों, अजमेर के अंदर, जिसे मैगजीन दुर्ग, राजपूताना का म्यूजियम, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। तो हल्दी घाटी पड़ती कहाँ पर है बच्चों, राजसमंद में पड़ती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में जब अजमेर से मान सिंह अपनी सेना को लेकर के जाता है, तो इनके साथ एक व्यक्ति जिनका नाम था अबुल फजल भी साथ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इधर से महाराणा प्रताप की सेना आती है और इधर से मान सिंह की सेना यहाँ पर प्रवेश करती है। लेकिन इस हल्दी घाटी के समीप ही, पास ही एक पड़ता है बच्चों खमनोर। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये अजमेर की तरफ से आते हैं। उस वक्त इनके साथ अबुल फजल थे और इन्होंने हल्दी घाटी में प्रवेश किया। हल्दी घाटी में प्रवेश करने से पहले कौन सा गांव आया बच्चों, खमनोर आया। और ये खमनोर में जैसे ही इधर आते हैं तो इधर से महाराणा प्रताप की सेना इन पर अटैक कर देती है और दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपने राज चिन्ह झालाविदा को देकर के वहाँ से चले जाते हैं अपने चेतक पर बैठ करके। लेकिन ये युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध रहता है, क्योंकि मान सिंह जी महाराणा प्रताप को जीवित या मृत्यु नहीं पकड़ पाते हैं। वापस से मान सिंह जो वापस दिल्ली अकबर के पास जाता है और अकबर इनसे पूछता है कि बताओ, अबुल फजल इनके साथ आया था। तो अकबर इनसे पूछता है कि बताओ अबुल फजल, हम हल्दी घाटी के युद्ध में, हम इस युद्ध में महाराणा प्रताप को जीवित या मृत्यु क्यों नहीं पकड़ सके। तो इस स्थिति में अबुल फजल ने क्या उत्तर दिया, वही हमारी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अबुल फजल ने कहा कि जहां पना खमनोर में दर्रे ही बहुत थे, इसलिए वो पता नहीं किस दर्रे से निकल करके भाग गए, हमें पता नहीं चला। तो देखो, इन्होंने कहा कि खमनोर में दर्रे ही बहुत हैं, ये इधर से गए और गांव कौन सा पड़ता था, खमनोर। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है बच्चों, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। क्योंकि अबुल फजल जो जा रहे थे वो किधर से गए, अजमेर की तरफ से गए, और अजमेर की तरफ से कौन सा गांव पड़ा हल्दी घाटी से पहले, खमनोर पड़ा। और ये समझ गए कि ये हल्दी घाटी नहीं है, ये खमनोर ही है। इसलिए इन्होंने बता दिया कि खमनोर में दर्रे ही बहुत है, इसलिए महाराणा प्रताप निकल करके भाग गए और इस युद्ध का नाम क्या हो गया बच्चों, खमनोर का युद्ध। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने। इस युद्ध की जांच करने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी जांच करने के लिए दिल्ली से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का एक अधिकारी था अकबर का, जिसका नाम था बदायूनी। अकबर बदायूनी को नियुक्त करता है और बदायूनी से पूछता है कि आप लोग जाइए बदायूनी जी और आप इसकी जांच करके आइए कि हम महाराणा प्रताप को
पकड़ क्यों नहीं सके? तो बदायूं दिल्ली की तरफ से आ रहा था और दिल्ली की तरफ से इधर से आने पर हल्दी घाटी के पल्ले जो गांव पड़ता था उसका नाम था गोगुंदा। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? गोगुंदा। अभी दिल्ली से इधर आ रहे तो हल्दी घाटी के इधर का जो गांव था गोगुंदा, और जैसे ही बदायूं गोगुंदा में प्रवेश करता है, आप लोगों को पता है कि जून का महीना काफी गर्म होता है, इन दिनों गर्मियां बहुत थी, तो बदायूं जैसे ही गोगुंदा में प्रवेश करता है तो ये दर्रों में चला जाता है और ये दर्रों में इधर उधर घूम करके वापस चला जाता है और वापस जाकर के कहता है अकबर से कि नहीं जहांपना, बात बिल्कुल सही है जहांपना जी कि गोगुंदा में दर्रे ही बहुत है, निश्चित ही वो निकल करके भाग गए होंगे, इसलिए इसे क्या कह दिया गया? गोगुंदा का युद्ध कह दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूं ने, क्योंकि दिल्ली से आने पर गांव पड़ता है गोगुंदा। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने, क्योंकि अजमेर से आने पर गांव पड़ता था कौन सा? खमनौर का युद्ध। बच्चों आपको यह भी पता होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपल्ली जो कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने, जो हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह हुए हैं कर्नल टॉड, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। बच्चों निश्चित ही आप लोगों की बात समझ में आई होगी। ऐसे छोटे छोटे और रोचक वीडियो देखने के लिए प्लीज आप लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें।